आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो सुज़लोन एनर्जी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्ट फोरम जो कि ब्लैक रॉक ने 5% की स्टेक सुज़लोन के अंदर ले ली है। अब ये सुज़लोन के लिए बहुत ही बड़ा माइल अचीवमेंट है सुज़लोन के लिए। यानी सुज़लोन के अंदर ब्लैक रॉक आने का मतलब ये है कि अब बहुत इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे सुज़लोन के लिए। अब सुज़लोन में बड़े इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और अब इसके मायने क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे और ब्लैक रॉक इन्वेस्ट फोरम क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि इनका निवेश का रीज़न क्या है, निवेश करने का इनका कारण क्या है, वह हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि सुज़लोन के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है इससे पहले, जो कि एमएससीआई का हिस्सा बन चुकी है सुज़लोन। यानी इसके अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर भी आएंगे और सुज़लोन लगातार अपना कर्जा बिल्कुल कम करते जा रहा है और इसके अलावा सुज़लोन ने पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने। जिन लोगों ने इस स्टॉक को ₹5 के आसपास ट्रेड कर रहा था और हम लगातार वीडियो के माध्यम से बता रहे थे कि इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम का नज़रिया रखकर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। जिन लोगों ने इसके अंदर निवेश किया उन लोगों को इस सुज़लोन ने मालामाल बना दिया। तो क्या इसके अंदर अभी खरीदारी करने का सही समय है या नहीं, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुज़लोन के अंदर फ्राइडे को देखा जाए तो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला। अब ये गिरावट का मेन रीज़न क्या था वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही हमारे चैनल में पहली बार विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय आपको न्यूज़ मिलती रहे। हम सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ 39.40 पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 3.31% की गिरावट देखने को मिली। अब मार्केट के अंदर आप देख ही सकते हो कि फ्राइडे के अंदर दिन मार्केट बहुत ही प्रॉफिट में था, निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर थी। फिर भी सुज़लोन के अंदर गिरावट देखने को क्यों मिली? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था प्रॉफिट बुकिंग। सुज़लोन के अंदर काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, इसके कारण सुज़लोन के अंदर थोड़ा गिरावट देखने को मिला। अब हम न्यूज़ की बात करें तो ब्लैक रॉक जो स्टेक उन्होंने सुज़लोन एनर्जी के अंदर 5% की स्टेक ले ली है। उन्होंने अपनी फाइलिंग के अंदर बताया निवेशक फर्म ब्लैक रॉक इक्विटी होल्डिंग लगभग 24.73 लाख शेयरों की अधिग्रहण किया है उन्होंने। और रेन्यूएबल एनर्जी में जो कि समाधान प्रदाता सुज़लोन एनर्जी में 5% के स्तर पर पार कर गई है। और एक नियामक फाइलिंग में बताया कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में ब्लैक रॉक एक में ओर से कुल हिस्सेदारी 5% से ऊपर हो गई है। तो फाइलिंग से पता चला कि ब्लैक रॉक ने सुज़लोन एनर्जी के 24,73,442 शेयर कुल शेयर की पूंजी में 0.02% हासिल कर लिया है, जो कि कंपनी के पास पहले से ही 68,21,13,598 शेयर पहले मौजूद थे, जिसमें से 4.99% के अलावा उन्होंने 30 नवंबर 2023 को यानी 24,73,442 शेयरों को और अधिग्रहण कर लिया। सुज़लोन एनर्जी में ब्लैक रॉक की कुल हिस्सेदारी 5.01% हो चुकी है। अब हम देखते हैं ब्लैक रॉक क्या है। ये एक ब्लैक रॉक एक न्यूयॉर्क शहर की स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेशक कंपनी है और ये कंपनी जो कि सुज़लोन के अंदर निवेश किया है। इस कंपनी में 1988 में स्थापित हुई थी कंपनी और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एक परिसंपत्ति प्रबंधक है जो 30 जून 2023 तक प्रबंध तहत संपत्ति में 9.42 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी अपने आप में कितनी बड़ी है और आधे अमेरिका का मालिक है और पाकिस्तान जैसे 50 देशों को खरीद ले, इतना पैसा है इस कंपनी के पास। फिर भी गाय पे अमेरिकी लिस्ट है इनका नाम, क्योंकि लेरी फिर्क ने दुनिया की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक इक के सीईओ है। दुनिया भर में कुल शेयरों और बाउंड्स का 10% इंसेट लेरी फिक की कंपनी संभालती है। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। सुज़लोन एनर्जी के अंदर निवेश किया है। इसके अलावा इसके अंदर देख सकते हो कि शेयरधारिता में वृद्धि ब्लैक रॉक की जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बाजार में बढ़ती रुचि और विश्वास दर्शाती है, जो टिकाऊ है और ग्रीन ऊर्जा का समाधान की दिशा में वैश्विक रुझानों के लिए अनुरूप है। तो आप देख सकते हो कि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का है तो इसका रुझान अच्छा है। तो
इस रुझान को देखते हुए, सुज़लोन कंपनी को देखते हुए, क्योंकि सुज़लोन ने लगातार कर्जा कम कर रही है, सुज़लोन आने वाले भविष्य के अंदर सुज़लोन के अंदर और भी तेज़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत अच्छा है। सरकार की तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। सरकार द्वारा जो पीएलआई स्कीम के तहत भी इसको काफ़ी सहयोग मिला है और सहयोग मिलेगा। तो इसी को देखते हुए अमेरिका की ये बहुत ही बड़ी कंपनी इसके अंदर निवेश किया है। तो इतनी बड़ी कंपनी ने निवेश किया, तो आप देख ही सकते हो कि सुज़लोन के अंदर आने वाले समय के अंदर कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी कंपनी के अंदर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी सुज़लोन एनर्जी के प्रमोटर फिलहाल कंपनी में अपना हिस्सेदारी बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश ताती ने गुरुवार 30 नवंबर 2023 को सीएनबीसी टीवी 18 से खास बातचीत में ये जानकारी दी थी। और ताती ने कहा कि अभी कंपनी की होल्डिंग ढांचे में कोई बदलाव नहीं लाने हैं का प्लान नहीं है, क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। अब प्रमोटर का देखा जाए तो प्रमोटर के पास 13.29% है और वो अपने बिजनेस में लगातार रिक्वायर कर रहे हैं, अपने कर्जे को कम कर रहे हैं। तो इसके तहत वो अपनी कोई होल्डिंग नहीं बढ़ाने का प्लान बताया उन्होंने। और ताती की बातचीत में कहा है कि हम कंपनी के लिए जो भी बेहतर हो सकता है करने में जुटे हैं। इसके अलावा हमेशा प्रयास किए जाते रहे, लेकिन होल्डिंग स्ट्रक्चर में फिलहाल बदलाव की कोई योजना नहीं है। गिरीश ताती ने इसके दौरान दिलीप साग्विक के बारे में भी बात की है कि जिनके पास अभी भी कंपनी में हिस्सेदारी है। तो दिलीप साग्वी ने भी सुज़लोन के अंदर काफ़ी हिस्सेदारी ले रखी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सुज़लोन के अंदर बिल्कुल गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सकता है कि स्टॉक के अंदर जैसे ही थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले तो इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय के अंदर सुज़लोन के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि सुज़लोन का कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर निवेश कर रहे हैं। तो सुज़लोन के अंदर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टाइम पर्पज़ से, क्योंकि आने वाले समय के अंदर सुज़लोन और ही प्रॉफिट देगा, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इस सुज़लोन के अंदर निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा इसका बिजनेस बढ़ रहा है, इसके अलावा लगातार एक कंपनी कर्जा कम कर रही है, तो बिल्कुल इसके अंदर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।